नल बुझाई थी, सुना है तुमने गई को बुझा दोगे तो क्या होगा। चैन दिल को कहीं आया नहीं, सुना ना किसी ने अपना फसाना, सुना ना किसी ने अपना फसाना। बहुत हो चुका अब ताता संभालो, मुझे शाम अपनी गले से लगा लो, मुझे शाम अपने गले से लगा लो। जमाने की खो के बहुत खा चुका मैं, जमाने की खो के बहुत खा चुका मैं। सुना ना किसी ने अपना फसाना, मुझे खुदा हो अब मुझे
सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ईदुम्भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरस्तु सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसरि प्रजासरि पशुकरि लोकसन्न्यभयकरि अग्निः कदा बहुला ते करोत्पन्नम् अयोन्येतो अस्मासु दत्तः कर्णीगर्भसम्भूतं परमुरेण प्रदीपितम् आराधिकमहं कुर्वे विश्ववे परितो जलेन पुष्पैः तीर्थाभिवन्दनं गदं पापं गदं दुःखं गदं दारिद्र्यमेव च आगुलः सुखसम्पत्तिपुन्नः श्री गौरी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां पार्वती परमेश्वर त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। सुनहु वीर हनुमान
राम लक्ष्मण सिया जानकी करहूं सदा कल्याण। करहूं सदा कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्माल्य तड़िद्युत विनंदित पीतांबर धारी मेरे बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण पिछले 4 दिन चाह करके भी कहीं नहीं जा सकते महाराज। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पहले उनको रंग लगाएं और फिर उनके रंग में रंग जाएं। गोविंद भगवान की कथा पांडाल में कथा के प्रेमी जन, सबसे पहले तो मेरी विप्र मंडली आपको मेरा प्रणाम हो। मेरी स्वरूपा अधिष्ठात्री देवियां सभी माताएं मेरी आप सभी को प्रणाम। मेरे गोपाल के ग्वाल बाल गोपी सखियों को बारंबार प्रणाम हो। कथा में आए शुभ चरण शुभ चिंतक कथा के प्रेमी मेरे गुरु तुल्य मेरे पिता तुल्य दादा तुल्य भाई तुल्य सभी को बारंबार प्रणाम हो। भगवान की कथा में प्रवेश करना है। मन और वाणी को पवित्र करेंगे। मन वाणी को पवित्र एक ही चीज कर सकती है, बोले हमारी क्षुधा हमारी भूख को मिटाता है भोजन, मेरे भगवान का प्रसाद। लेकिन भगवान की कथा में प्रवेश कौन दिलाता है? मेरे राम नाम का भजन। बोले गोविंद भगवान की करके भगवान का भजन करेंगे और आज की सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। राधा रानी कर दो ऐसा मगन। क्या कहना? मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण
भाव से मिठी मिठी ताली से सेवा। आहा, संतों का और गुरुओं का स्वागत खड़े होकर के करना चाहिए। उठिए भाव से। राधे भाव भरे भूषणों से आपको रिझाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से निज हाथों से पवाऊं मैं। निज नाम भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। हाथों से पधारो मैं। करो जुग तुम शयन ताब तुम्हारे चरण। करो जब तुम चरण ताब तुम्हारे चरण। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा लाल की मीठी मीठी ताली से सेवा करते रहिए। जब भी विहार करो हरि संग नारे। फूल सांवरे फूल बन जाऊं जहाँ धर तुम पावरे। फूल बन जाऊं जहाँ धरो पाँव सावरे। फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम सावरे। बन के शीतल पवन छू लूं तेरा बदन। बन के शीतल पवन रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा
देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं। तुम्हें देख जीऊं तुम्हें देख मार जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा श्याम दास ही कहूं मैं। जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं। रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमण, रख लो अपनी शरण कर लो मन में रमण, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। बोल गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे राधे रानी, अपने चरणों में मुझे ऐसा मगन कर लो, ऐसा मगन कर लो कि इस कथा से, बांके बिहारी की इस चितवन से कहीं आंखें दूर ना हो, मेरे कान उनकी ही कथा सुनते रहे, मेरे हाथ उनकी ही चरण सेवा करते रहे, भाव भरे भूषणों से। मेरे भगवान को किसी धातु की जरूरत नहीं, धातुएं तो उससे निकलती हैं, बस भाव रूपी प्रेम रूपी बस पुष्प अर्पण कर दो, मैं तो दौड़ा चलाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा श्रीमती अंजना गोयल जी और उनके पति राकेश गोयल जी, उनका सारा परिवार कृपा का पात्र है महाराज। बोले आज एक कृपा नहीं, दो दो कृपा हुई। बोले दूसरी कौन सी? आज मेरे संत भगवान, कैसी भी अवस्था है महाराज, ये है संतों का स्वभाव। मैं सच कहता हूं, मेरी स्थिति अगर ठीक ना होती तो मैं कदापि नहीं आता, लेकिन मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। बोले संत भगवान की। अस्वस्थता है, अस्वस्थ स्थिति है, लेकिन फिर भी अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। ऐसे संतों के चरणों में बारंबार बारंबार प्रणाम हो। राधे राधे। और आइए संतों की कृपा से
यजमानों के प्रेम से, कथा प्रेमियों के आशीर्वाद से आइए बांके बिहारी की कथा में प्रवेश करते हैं। आपसे अभी अभी मैंने एक बात कही, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद कोई रास्ता ऐसा है जिस पर हम सहज ही चल ना पाए। कल की कथा छठे स्कंद तक आपने सुनी थी। अद्भुत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। पापी से पापी भी इस कथा से तर जाता है। यजमान जी सुबह एक बात कह रहे थे कि आचार्य जी हमने सुना है भागवत का एक भी श्लोक कोई सुन ले, पढ़ ले तो उद्धार हो जाता है। मैं कहता हूं भागवत जी स्वयं कहती है मम उत्तम श्लोक यशोनुगीयते। भागवत जी का एक श्लोक छोड़िए, आधा श्लोक छोड़िए, भाव से कहिए राधे राधे। एक आधा श्लोक छोड़िए, आधा पद छोड़ दीजिए। एक श्लोक में उसके 2 चरण हैं, बोले दूसरे चरण को भी छोड़ दीजिए, उस चरण का भी आधा पद बोले उसको भी छोड़ दीजिए। उस पद में कोई एक ऐसा जो हमारे हृदय में बैठ गया है, उसी ने हमें भगवान से प्रेम दिला दिया, तो बोले वो सुनना सार्थक सिद्ध है। उसी से आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा और उसी से आप मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे, भगवान का प्रेम स्नेह प्राप्त कर लेंगे। भाव से कही राधे राधे। विश्राम की कथा आपने सुनी। वृत्तासुर एक दैत्य होकर के भगवान की अद्भुत स्तुति गाता है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासान दासो भवितास विभूयः। अरे प्रभु मैं तो तुच्छ हूं, राक्षस जाति का हूं, लेकिन मरते समय आपने दर्शन दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तो कहता हूं मेरी स्थिति कैसी है भला? मैं तो महाराज आपके दासों का दास भी कहलाने योग्य नहीं हूं, लेकिन आपने बड़ी कृपा करी महाराज, बस मुझे अपना दासों का दास बना करके रख लीजिए, मुझे आनंद होगा। मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बस दासों का भी दास बना लो, जीवन का आनंद होगा। बोले गोविंद भगवान की। और भगवान की दया से हम दैत्य तो नहीं है, हम राक्षस नहीं, हमारा बहुत उच्च स्थिति प्रदान करी है। बार बार भगवान का धन्यवाद करो, ये मनुष्य की देह दे दी। भगवान कृष्ण ने हम सबको अपनी मुरली बनाया है, लेकिन भैया बांस की बनी हुई मुरली बाजार में पड़ी की पड़ी रह जाती है जब तक गोविंद उसमें फूंक ना भरे। आप बड़भागी हैं, बंसी बन करके तो आए, लेकिन भगवान आप में फूंक भर रहे हैं, आपको सुंदर बना रहे हैं। भाव से कहिए राधे राधे। इतनी दिव्यता है मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी। उसी दिव्यता में आगे बढ़ते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक प्रश्न कर दिया, समः प्रिय सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियासार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। बड़ा सुंदर श्लोक गाया सुखदेव जी ने। और क्या कहा? भगवान मैंने सुना है दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को नहीं मारते। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन्, वो भगवान है, सबको वही बनाते हैं, तो दैत्यों को क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों नहीं मारते? बोले ये तो आपका भ्रम है।
ये परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं ये आपका भ्रम है। अरे भगवान तो महाराज ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव पाप में ही लिप्त रहता है भगवान तो उसको भी मुक्त करते हैं, तारते हैं, अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। महाराज कोई कथा सुनाइए। सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं कि सुनो परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया ना, तो उस यज्ञ में एक प्रश्न उठ गया। आप सब कथा से विदित है, संक्षिप्त सुनिए कि महाराज सबसे पहला यज्ञ में कौन पूजनीय है? तुसी अपने घरे घरे ना कई बार प्रोग्राम करते हो, सानू तो यह पता भी असी भाई स्कूलों च या फिर कॉलेज महाविद्यालय है, वहां पर जब फंक्शन प्रोग्राम देखते हैं तो वहां पर कोई विशेष अतिथि होता है। आप विदित है, जानते हैं कि भाई सब तो बड़ा अतिथि केड़ा, अज असी किदी करामात करिए, किदी सेवा करिए, सब तो पहला किनों मनाइए? तो देवता तो क्या कहते हैं, गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। लेकिन उस युधिष्ठिर महाराज की सभा में, भरी सभा में क्या होता है, शिशुपाल को जानते हैं आप? शिशुपाल उन्हीं का एक वंशज है महाराज। वो कहता है कि महाराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र ही सबसे पहले पूजनीय है, अन्य कोई नहीं। तो महाराज उसी सभा में मेरे कृष्ण भगवान की बुआ का बेटा है, सामने बैठा है, देवताओं जैसा है, कमी कोई नहीं है, बस जो ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये दैत्यों के जैसी है, राक्षसों के जैसी। संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो बुद्धि कैसी हो गई? दैत्यों जैसी हो गई। जब पैदा हुआ ना तो 4 हाथ वाला था, नाम है शिशुपाल। जब पैदा हुआ तो 4 हाथ वाला था। माता को चिंता हुई, हे भगवान ये कैसा बालक पैदा हो गया मेरे, 2 हथाड़े तो दिखते सी, 4 हथाड़ा कितों आ गया? तो बुआ ने भगवान को याद किया। एक दिन गोविंद मिलने गए तो गोविंद ने कृपा करी, माता चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा है ना? हाँ अवश्य है, एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे। एक दिन ये 2 हाथ स्वतः ही इससे अलग हो जाएंगे। भगवान का वचन है, कभी मिथ्या नहीं जाता। कालांतर में जब वो बड़े हुए ना तो भगवान का वचन सत्य हुआ, वो 2 हाथ अपने आप गिर गए। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरे प्रभु का स्वरूप तो महाराज बड़ा निराला है। कृपा करके चले गए। बुआ ने एक वचन मांग लिया कि कन्हैया एक वादा करो मुझसे। हाँ मैया बोलो। ये मेरा बालक ना थोड़ा उदंड है, ये बालक उदंड है, भला बुरा कह देता है। कालांतर में जीवन में कभी तुम्हें ये अपशब्द कहे तो माफ कर देना। बोले मैया चिंता क्यों करती हो, सब मेरे ही है, मेरा भाई है ये। भगवान ने कहा मैया 100 अपराध माफ। कितने अपराध? 100 अपराध माफ। भगवान को गाली देना, बार बार गाली देना। बोले मैया 100 अपराध माफ कर दूंगा। बोले 100 तो करेगा नहीं। तो ठीक है मान लीजिए। आज सभा में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में वही कह रहा है, अरे इस गवारिया का तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, पता सता नहीं, एनो कोई जानता ही नहीं, इहदे मां प्यो कौन ने सानू नहीं पता, जिसका कोई ठिकाना पता नहीं, माखन चुराया करता, गोपियों का चीर चुराया करता। बोले इसका तो कोई ठिकाना नहीं, ये कौन सा पूजनीय? कहते कहते महाराज मेरे गोविंद को 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार 99 बार 100वीं बार पर जब गाली दे करके कहा
तो महाराज भगवान कुछ नहीं कह रहे, बैठे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसा स्वरूप है? शांताकारम। आहा महाराज जी गल दसो थानू, मेरे भगवान का शयन स्थान कौन सा है पता है आपको? भुजग शयनम, शांताकारम भुजग शयनम। सर्प की शैया पर लेटे हुए रहते हैं। साडे मोरे महाराज कोई दूर ही सप आ जाए ना, आहा अभी तो पहले निपटना, फिर बाद जो कोई डंडे वाला मिल गया डंडे लगे पीछे हो जाना, राम नाम सत्य कर। लेकिन शांत है, सर्प की शैया पर लेटे हुए हैं, एकदम शांत चित्त है। और महाराज पद्मनाभम सुरेशम, चरणों पर महाराज सुंदर सुंदर पद्मों के चिन्ह शोभा पा रहे हैं। बोला उनको हम क्या क्रोध दिलाएंगे? भगवान का स्वरूप तो ऐसा, बोले जैसे घर में हमारी माता होती है ना, बच्चे ने अपराध कर दिया, माता एक बार डांटे, दो बार डांटे, धीरे धीरे डांटने पर क्रोध भी आ जाता है। लेकिन वो माता का क्रोध बालक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए। बोले गोविंद भगवान की एक दृष्टांत देता हूं आपको। मेरी माताएं अपने पुष्प भरे बच्चों से इतना प्रेम करती हैं, जरा सी क्रोध भी आ जाए तो पुत्र को दर्द बाद में, माता को पहले होता है। माता को दर्द हुआ, बोले बच्चा बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा आज मंगलवार है, तोते को बुखार है। डॉक्टर ने लगाई सुई, तोता करे हुई भाव से कह दीजिए राधे राधे। बालक जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, अस्पताल, तो डॉक्टर साहब ने कहा आपके बच्चे को तो इंजेक्शन लगेगा। बच्चों के इंजेक्शन क्यों लगते हैं? वो अभी दवाई खाने के योग्य नहीं है। बोले सुई लगवानी है। माता से अपना नख भी यदि बच्चे से स्पर्श हो जाए तो दर्द होती है, लेकिन अब बच्चे के ठीक होने के लिए माँ वो सुई का दर्द भी सहन करती है। भाव से कही राधे राधे। ऐसा स्वरूप मेरे कन्हैया का। मुझे गाली दे रहा है लेकिन मेरा ही है। दूसरा स्वरूप मेरे बांके बिहारी का, मेरे पिता। बोले पिता कैसे? पुत्र अपने पिता से कहता है आप पुराने जमाने के, आप अनपढ़ हो, आपको नहीं पता, हम पढ़े लिखे जमाने के हैं, आप मुझसे बात ना करिए, आप मुझे ना समझाइए। लेकिन पिता मौन हो जाता है। क्यों मौन था? आपने देखा होगा प्रकृति की जब आपदा आती है ना, अनेकों तूफान, नदियां, बाढ़ आ जाती है, पर आसमान अपनी जगह से नहीं हिलता। कितनी बिजलियां कड़कती हैं आकाश में, पर आकाश कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता है ना? माता यदि धरती तो पिता आकाश है। इसलिए मेरे भगवान का स्वरूप साक्षात मेरे माता पिता, मेरे माता पिता साक्षात भगवान। सबको, भीम को मना किया, अर्जुन को मना किया, युधिष्ठिर को मना किया, रहने दो मेरा भाई है। बुआ को वचन दिया है 100 अपराध माफ करूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा नहीं। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही 100वीं गाली आज गोविंद को दी है शिशुपाल ने, माधव ने सावधान किया है, ध्यान से सुनिएगा, सावधान किया और अपनी उंगली को उठाया, चक्र प्रकट हुआ और धड़ से शीश अलग हो गया, राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की। क्रामा द्वेषा भया स्नेहा
तथा भक्तेश्वरे मनः आविश्य तदघं हित्वा बहतस्तधृतिं गता। चाहे कोई गाली देता है, भाव कुभाव से मुझे कोई भज ले, मुझे स्वीकार है, उसको मैं हृदय में स्थान देता हूं। कोई बात नहीं, 100 यदि गाली दी है ना, तो कृष्ण भी 100 बार बोला है। आहा, चक्र से धड़ अलग किया, एक ज्योति प्रकट हुई शिशुपाल के उस देह से और गोविंद के हृदय में समा गई। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित, तुम कहते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं। अरे कहां का पक्षपात? मेरे भगवान तो महाराज किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। आज उस गाली देने वाले को भी हृदय में स्थान दे दिया। बोले भगवान इतना सहन क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, भगवान तो माता पिता है। बोले अपने अपने माता पिता की नारायण नारायण कहते कहते आज मेरे गोविंद का पार्षद वो जय फिर से मुक्त हो गया। कथा आती है वराह अवतार में भगवान ने, बताइए किसको मारा था, किसका उद्धार किया था वराह भगवान ने? जब भगवान सूअर बन के आए, शुकर बन करके आए। बताइए, हिरण्याक्ष जय हो, हमारे यजमान जी की जय हो। वराह का उद्धार किया, समुद्र तल पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उन्हीं की कृपा से आज हम चलते हैं, फिरते हैं, अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को बार बार जानते हैं। एक भाई की हत्या हुई, वध हुआ, भगवान ने उद्धार कर दिया। लेकिन दूसरे भाई हिरण्याक्ष को, हिरण्यकशिपु को क्या लगता है कि ये नारायण तो हम राक्षसों का, हम दैत्यों का शत्रु है। अच्छा, शत्रु है? बोले किस भाव से शत्रु है? क्या तुम्हें पता नहीं? हिरण्याक्ष के भी हृदय से एक ज्योति प्रकट हुई, भगवान में समा गई, जल्दी भगवान के पास वापस पहुंच गया। अब जय की बारी, विजय तो गया, जय की बारी। बस मुझे एक बार नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं। कौन कह रहा है ऐसा? हिरण्यकशिपु। आप सुनते हैं प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु दिति के पुत्र हैं, कश्यप के पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। बहुत बड़े दैत्यों में शक्तिशाली राजा हैं। कयाधु के 3 पुत्र हैं महाराज। चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में चला गया, घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान देने आए, लेकिन पीछे से क्या हुआ? इंद्र को पता लग गया हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है। बोले ये राक्षस पैदा होते जाते हैं, देवताओं को मारने आ जाते हैं, हमारा घर छीनने आ जाते हैं। याद रखिए, कथा तो बहाना है। यदि कभी आपके मन में भी ऐसा ख्याल आए कि हम किसी का घर छीन लें, तो आप कौन बन जाएंगे? आपसे कहिए, आप भी वही हिरण्यकशिपु बन जाएंगे। राधे। इसलिए छोड़ देना, क्योंकि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। ब्राह्मण को जो कोई दान करते हैं ना आप लोग, ब्राह्मण बड़ा नहीं, बोले दान करने वाला बड़ा है। संत भगवान सामने बैठे हैं, बिना कुछ कहे ही उनकी दिव्य मूर्ति हमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती है। बोले कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा सूत्र है जो सारे हमें शिक्षित कर देते हैं? मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत करना। रोज कहता हूं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। हम सबको भागवत सुनने को कब प्राप्त हुई? भाग्योदय, अनेकों जन्मों के किए हुए सुंदर काम, उसका जब फल प्राप्त हुआ तो भागवत जी का मात्र दर्शन हुआ।
आपने तो अनेकों कर्म किए जो भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। बोले राधे राधे। पीछे से इंद्र आया, कयाधु पर आक्रमण कर दिया। नारद जी प्रकट हो गए। ये जो कयाधु के गर्भ में बालक है ना, ये परम भागवत है। बोले गोविंद भगवान की। नारद ने कहा, हे देवराज इंद्र, कुछ तो लाज करो। देवताओं के राजा होते हुए एक स्त्री पर आक्रमण कर रहे हो, उसके गर्भ को चोट पहुंचा रहे हो। बोले नारद जी, आप तो जानी जान हैं, इन राक्षसों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले इनके जब कोई संतान शशि या शिक्षा देते हैं और बाद में आकर के बड़े बड़े तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके हमें मारने पहुंच जाते हैं, हमारा स्वर्ग फिर से छिन जाता है। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी ने, हे देवराज इंद्र, तुम तो स्वर्ग के अमृत का पान करते हो, फिर तुम्हें काहे का डर? पर महाराज, कथा सुनी आपने, देवताओं की क्या स्थिति है? वो अमृत का पान नहीं करते, वो तीन कंजूसों की भांति बस ढक्कन खोलते हैं, बैटरी उनकी लो होती है, सूंघ करके चार्ज हो जाती है, फिर ढक्कन बंद। अमृत तो पान करते नहीं। यदि अमृत पान कर लिया होता तो मरने का डर तो खत्म हो जाता। बोले गोविंद भगवान की। नारद जी ने समझाया तो देवराज इंद्र समझ गए और वापस चले गए। कालांतर में प्रहलाद का जन्म हो गया और उतने में महाराज, अच्छा एक बात सुनिए, मैं रोज एक बात कहता हूं कि अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए। ये जब प्रहलाद माता के गर्भ में थे ना, तो किसकी शरण ली थी? गुरुदेव। गुरुदेव कौन? नारद जी महाराज। नारद जी कयादु के गुरु बने और उस गर्भ अवस्था में मेरे भगवान का भजन किया, भगवान की ही कथा सुनाई, भगवान के भक्तों की कथा सुनाई। और इसीलिए प्रहलाद कौन हुआ? भगवान का परम भक्त हुआ। इसलिए आपको भी क्या करना है, जब मेरी माताओं के गर्भ हो ना भगवान की कृपा से, तो भगवान का सत्संग, गुरु की शरण अवश्य ले लेना। भाव से कही राधे राधे। मैं परसों भी कह रहा था, गर्भ में जब तक बालक है ना, उसको सुंदर सुंदर कथा सुनाइए, सत्संग करिए, वो बच्चा ग्रहण कर लेता है। आजकल के बच्चों को देखा आपने, ज्यादा नहीं बोलता मैं, 6 महीने का जब वो होता है ना, तो माता का कई बार दूध भी छोड़ देता है। किसके लिए? मोबाइल के वास्ते। नहीं, ये आजकल की बीमारी चली है ना, मोबाइल फोन। ये क्यों होता है ऐसा? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब बालक गर्भ में था ना, तो हम मोबाइल में टिकटॉक खेल रहे थे। बोले गोविंद भगवान की। ये सत्य है। और फिर बच्चे कैसे होते हैं फिर आगे? टिकटॉक ही होते थे। भाव से कह दीजिए राधे राधे। ये स्थिति है हमारा आजकल। कोई बात नहीं, टिकटॉक पैदा हो गया, लेकिन अच्छा हो, संस्कार से युक्त हो, सुंदर हो। सुंदर सत्संग किया और एक दिन जो है तपस्या करके लौटे हिरण्यकशिपु। देखा कि मेरे घर तो सुंदर बालक आया है, अद्भुत बालक है। बालक बड़ा हो गया, अब इसको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग छोड़ते हैं। पढ़ने के लिए छोड़ा। अब महाराज, राक्षसों का, दैत्यों का स्कूल कैसा होगा? उनके जैसे ही तो होगा। हमारे संस्कृति सनातनी गुरुकुलों में सिखाया जाता है, जितनी भी पढ़ाई है, शिक्षा है, आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए है, नारायण तक पहुंचने के लिए है। अरे खाना पीना नौकरी तो शरीर की क्रियाएं महाराज। वास्तविकता में आत्मा की क्रिया है परमात्मा से मिलना। लेकिन हम तो महाराज अपने पेट भराई में ही फंस करके रह गए। प्रहलाद ने सत्संग को सुना है तो उसको सब कुछ याद है। राक्षसों के गुरुकुल में तो महाराज राक्षसीय विद्या ही सीखने को मिलेगी। किसी को मारा कैसे जाए, किसी का धन हरण कैसे किया जाए,
किसी का राजमहल कैसे अपना बनाया जाए। ना विघ्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुभव दातेन्द्रिय प्राण शरीर भी सदा प्रशांत कामो रहितो सुरो सुरः। प्रहलाद के मन में कोई उद्विग्न नहीं है, कोई मैल नहीं है। गुरुकुल में छोड़ दिया। षंड और अमरक गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं जो उस विद्यालय को चलाते हैं, गुरुकुल को चलाते हैं। प्रहलाद जी के मन में कोई व्यसन नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। लेकिन बचपन से ही, गर्भा अवस्था से ही भगवान की भक्ति का रंग लग गया है। भाव से कहिए राधे राधे। एक मेरी विनती है आपसे, कथा में ध्यान रखिएगा, नहीं तो मेरा ध्यान भी आप पर ही रह जाता है, कथा भूल जाते हैं। प्रभु का चिंतन करना ही मात्र धर्म है। रोता है प्रभु के लिए, हंसता है प्रभु के लिए, अध्ययन करता है भगवान के लिए, गुरु के लिए, नारायण के लिए। जीवन का एक ही काम है, नारायण नारायण नारायण। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों? दैत्य का पुत्र है, ऐसा क्यों? बोले परीक्षित अभी तो बताया, जब गर्भा अवस्था में गर्भ में था प्रहलाद तो नारद जी से सत्संग हुआ, उसी का ये परिणाम है। आज पिताजी गुरुकुल में आए, बोले बेटा आओ अंक से निपट जाओ। मैंने कहा था ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता पिता ना भवति। शास्त्र कहते हैं हमारे, पुत्र जैसा भी हो लेकिन माता के लिए तो प्यारा होता है, पिता के लिए तो प्राण होते हैं। लेकिन राक्षसीय प्रवृत्ति के अधीन हो चुका है हिरण्यकशिपु। बोले बेटा विद्यालय में क्या पढ़ते हो? कोई पाठ सुनाओ, कोई कविता पोएम सुनाओ। पंजाबी च कहते कोई शब्द सुना दे मैनू, कोई शब्द पढ़ के आया उनका गुरबाणी को। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, पिताजी बहुत अद्भुत पाठ पढ़ करके आया हूं, सुनाऊं आपको? बोले हाँ हाँ सुना सुना। पिताजी मैंने अनुभव किया ये जगत क्या है, ये झूठा है। ये जगत वाले प्रेम भी करते हैं तो झूठे भाव से करते हैं, स्वार्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। केवल गोविंद नाम ही एक आसरा है। गोविंद नाम रटते जाता हूं, नारायण नारायण कहते चले जाता हूं, जीवन में आनंद आ रहा है। बोले बेटा मौन हो जाओ। पुत्र को कुछ नहीं कहा। गुरुकुल पहुंचे, दोनों गुरुओं को बुलाया, षंड और अमरक को। अरे आओ, क्या ये सनातनी विद्यालय है? नहीं नहीं महाराज, राक्षसों का विद्यालय है। तो ये प्रहलाद को नारायण की शिक्षा कौन दे रहा है? किसमें इतनी सामर्थ्य? मेरे गुरुकुल में कोई बच्चों को, मेरे ही बालक को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, मेरे ही शत्रुओं का गुणगान सिखा रहा है। षंड और अमरक जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी क्षमा चाहते हैं, हमने कुछ ना सिखाया। आपका बेटा तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। बोले गोविंद भगवान ने, इसको हम कुछ ना पढ़ाते। आप अन्य बच्चों से पूछिए, सब यही कहते हैं आपका बेटा तो महाराज पढ़ा पढ़ाया आया है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, बस अपनी ही धुन में मगन रहता है महाराज। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, फटकार लगाई, बोले ढंग से पढ़ाओ नहीं तो तुम्हारी भी छुट्टी कर दूंगा। अब महाराज जैसी सरकार वैसी प्रजा, वैसे उनके आगे कार्य करता। अब प्रधानमंत्री सरकार को मंजूर है कि भाई राक्षसीय विद्या पढ़ाओ, सनातनी विद्या को मिटा दो, खत्म कर दो, अपने संस्कार संस्कृति माता पिता का प्रेम खत्म कर दो, बस आंगल पाश्चात्य शिक्षा पढ़ाओ, ताकि भारत अपना अस्तित्व भूल जाए, भारत अपनी भूमि को भूल जाए। मेरे देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आज से 500 साल पीछे जाऊंगा। मेरा भारत महाराज विश्व पर राज करता था। बोले गोविंद भगवान। पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन आज की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसी चाय पत्ती छोड़ गए महाराज,
अब तो चाय ही अच्छी लगती है, दूध अच्छा नहीं लगता। बोले गोविंद भगवान की भाव से कह दीजिए राधे राधे। हमारे देश में चाय नहीं थी, हम तुम्हारा गैया का दूध पीते थे, लेकिन धीरे धीरे छीनने वाले ने गऊ ही छीन ली। ये गऊ ही इनके पालन पोषण का कारण है, इनके बल का कारण है। गौ माता को छीन लो। ऐसा अंग्रेजी दूध पिलाया, आज तक बल्ले बल्ले महाराज। कोई शुद्ध गाय का देसी घी दूध बेचता है ना महाराज, कहता जी रेट ठीक ठीक लाओ, महंगा ला रहे हैं। अद्भुत है, स्वाद है। एक प्रार्थना करूं आपसे, कल भी कहा था अपने बच्चों के पोषण के लिए अगर अपने पास दूध ना हो तो गैया माता का दूध जरूर पिलाना। क्यों पिलाना? चाहे 50 रुपए फालतू खर्च कर लेना, लेकिन शुद्ध दूध लाना, पर गाय का लाना। बोले गोविंद भगवान की भाव से कह दीजिए राधे राधे। आज के बच्चे कल का भविष्य है। आज महाराज सुंदर सत्संग करता हुआ प्रहलाद अपने मित्रों में प्रसन्न है। थोड़े दिन बाद फिर आए पिताजी, बोले बेटा अब कौन सा पाठ पढ़ा, सुना दे एक बार। बोले पिताजी अब की बार तो इतना अद्भुत पाठ पढ़ा है, इतना अद्भुत पाठ पढ़ा है, सुनाऊं आपको? पूरी सुना दे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनि की अवस्था है और अद्भुत पिता को उपदेश कर रहा है। पिताजी सबसे पहली भक्ति करिए। भक्ति होती है 9 प्रकार की, नवदा भक्ति यदि उच्यते। पहली है श्रवण। जब आप पाठ पूजा करते हो, आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो सामने बच्चों को बिठाओ, बोले बेटा ध्यान से सुनना। यदि बच्चे को सुंदर शब्दों में बोलोगे ना तो प्यार करेगा, लेकिन यदि आंखें निकाल करके देखो तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा अखा कट दे, मैं भी अखा ही कटूंगा। इसलिए अपने बच्चों को इतना प्रेम, इतना दुलार करो, इतना दुलार करो, आनंद होगा। रोज कहता हूं बच्चों को बोल के नहीं समझाइए, करके समझाइए। आजकल के सियाने कई देखे महाराज में, इधर आ पैरी पैर मत्था टेक देना, सिखाया नहीं किसी ने कुछ। वही अगर खुद किसी को प्रणाम किया हो तब करे। दोष हमारा, लेकिन गलती छोटे छोटे बच्चों की। माता पिता ने कुछ सिखाया, बोले गोविंद भगवान की। अरे यदि पिता ने अपने बच्चे के सामने अपने पिता के चरण स्पर्श किए होते तो बच्चे को बोलने की आवश्यकता ना होती, वो तो अपने आप साष्टांग प्रणाम करता। बोले गोविंद भगवान की। वो नाना हम असी बड़े हो गए हैं, असी का तो मत्था टेकना हो, असी जज लग गए हैं। आजकल तो प्रणाम बड़ा विचित्र है महाराज। प्रणाम करने में अपमान लगता है महाराज। कई तो देखे महाराज में एनी दूर खड़ा होगा बंदा, कहते जी मत्था टेक दे, एनी दूर हाथ कर दो टेके। कहता जी प्रणाम कर दे आप, एनी दूरों। फिर आशीर्वाद भी दूरों ही मिल रहा। भाव से कह दीजिए राधे राधे। वास्तविकता में झुकता कौन है? वही वृक्ष झुकेगा जिसमें फल फूल होंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कोई फायदा नहीं। सूखे वृक्ष की तरह खड़े रहोगे, ना छाया होगी, धूप ही धूप होगी, क्रोध ही क्रोध होगा, काम ही काम होगा, किसी का प्रेम स्नेह कभी प्राप्त नहीं होगा। भाव से कह दीजिए राधे राधे। पिताजी सुनना, सबसे पहले भगवान का सत्संग सुनो। जब सुन लिया ना तो उसको एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल ना दे, उसको हृदय में धारण करें। भगवान की कथा सुनने का लाभ तब तक है जब उसको हम धारण करते हैं। ये नहीं भाई आए सी कथा सुनना हूं चले। भगवान का दर्शन हुआ तो प्रेम हुआ, भगवान के से थोड़ा पीछे हटे, केड़ा भगवान भाई, असि तो देख के ही नहीं आए, असि तो मन्ने ही नहीं।
ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ जीना सब ने। वास्तविकता में हम असली घर को भूल जाते हैं। और पिताजी सुनिए, दूसरी बात जो आपको पढ़ा दिया ना, हमारे गुरु बहुत अच्छे मानो, पहले पढ़ाया फिर उसको बार बार रटन करवाते हैं, बार बार बुलवाते हैं, बार बार बुलवाते हैं। हमारा एक विद्यार्थी बैठा है विशाल, पिंजौर से है, आपके आसपास से, खन्ना में इसको पढ़ाया, अद्भुत विद्यार्थी है। राधे और तीसरी बात कहते हैं स्मरण करो। गुरु जी बोलते हैं अब याद करके आओ, पढ़ा दिया रटा दिया, अब याद करके आओ। अर्थात हमेशा अपने जीवन में गोविंद की याद करिए। चौथी बोले सेवा करो, परंतु सेवा दिखावे की ना करो, सच में सेवा करो। ये नहीं कि बस अखा जी टाल के मथा टेकता भाई होगी सेवा। सेवा करनी है सच्चे मन से करो। मैं सच कहता हूं, एक दिन वो सेवा आपको, मैंने परसों कहा था कि तन पवित्र किए सेवा। सेवा से क्या पवित्र होता है? हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे अनुभव प्राप्त करो। 5वीं 6ठी 7वीं भक्ति में बार बार उसका अभ्यास करो। पढ़ने के बाद बच्चा क्या करता है? अभ्यास करता है। अभ्यास के बाद उसकी परीक्षा आ जाती है। पुत्र कितने नंबर आए? पापा जी आज की 2nd डिवीजन आई। चल ठीक है, अगे न होर मेहनत करें। कभी अपने बच्चे को ये मत कहना कि तू असफल हो गया है तो पढ़ाई छोड़ दे, पाप मत कर देना। कोई बात नहीं, वो असफल हो गया, उसको अच्छा आशीर्वाद दो, कोई गल नहीं पुत्र, थोड़ा सा होर पढ़, अगे वास्ते फर्स्ट आ जी, अगली बार प्रथम स्थान ले लेना, आनंद होगा। उसका मनोबल कभी मत तोड़ना, भाव से कही राधे राधे। सातवीं भक्ति भगवान को अपना आराध्य मान लो। 9वीं भक्ति है मेरा मिझ में कुछ नहीं, जो कछु है प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत प्रभु मेरा। भगवान ने वाणी दी है ना, तो भगवान का नाम लो। प्रभु तेरी दी हुई वाणी है, याद करना, विश्वास करना। जब प्राण निकल जाते हैं ना आत्मा, तो ये मुंह भी वही रहता है, सारा शरीर वही रहता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? ये मर गया, ये मुर्दा है। यदि सच्चे मनभाव से पूजा की होती, ध्यान मन लगाया होता, तो भगवान भी ध्रुव की भांति स्वयं स्वागत करते हैं। आओ ध्रुव बेटा, ये मृत्यु लोक तुम्हारे योग्य नहीं, ध्रुव लोक तुम्हारे लिए बनाया है। प्रहलाद पर बहुत क्रोध आया, क्या पढ़ने भेजा था और क्या पैदा हो गया। उस बालक को महाराज बहुत अत्याचार किए गए। जब कोई बस ना चला, तो आज अंतिम उपदेश कर रहा है अपने सहपाठियों के साथ। प्रहलाद, तू इतना अत्याचार सहता है, कैसे सह लेता है? तुझे इतनी शक्ति आती कहां से है? तो ये गुनगुनाते हैं, बोले तू बता ना, हम भी जानना चाहते हैं, ऐसी तुझ में क्या शक्ति है? बोले सुनना चाहोगे? अच्छा बताइए, सुनोगे आप भी? भाव से कह दीजिए राधे राधे। मेरे प्रभु से मिलना है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, किस किस को है तमन्ना? उठाइए दोनों हाथ, ताली से सेवा करेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो शाम धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो शाम धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे। राधा रमण लाल की, उठाइए दोनों हाथ।